हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम AICTE बेस्ड पॉलीटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसकी फर्स्ट यूनिट है मेजरमेंट एंड यूनिट, मापन एवं मात्रक। इसका पहला टॉपिक है नीड फॉर मेजरमेंट, यानी कि मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता समझने के लिए पहले हमें ज़रूरी है कि मापन को समझना। So what is measurement? Measurement is a method of comparison. In measurement, a physical quantity is expressed by numbers. कि मेजरमेंट को एक मेथड होती है जिससे हम किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं और उन्हें नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी रॉड की लेंथ की बात की जाए तो इस रॉड की लेंथ अगर 7 सेंटीमीटर है, ये नंबर्स में एक्सप्रेस करना तभी पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट को और डिटेल में समझने के लिए मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसा कि मैंने अभी बताया कि नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए मेजरमेंट की प्रोसेस यूज़ की जाती है। और मैंने फॉर एग्जांपल भी बताया आप लोगों को कि किसी रॉड की लेंथ की बात की जाए तो लेंथ को अगर हम बता पा रहे हैं कि ये 7 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर किसी भी न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया है मेजरमेंट के कारण। मेजरमेंट हम किन क्वांटिटीज़ का कर सकते हैं? तो मेजरमेंट सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ का किया जा सकता है। जैसे समझा जा सकता है इस बात से कि हम किसी दो इंसानों की बात करते हैं। एक इंसान मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी है और दूसरा बहुत सैड है। तो अगर देख के उन्हें पता लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति बहुत खुश है, दूसरा बहुत दुखी है, लेकिन हम उसको मेज़र नहीं कर सकते, उसका मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति 5 किलो दुखी था या वो खुश है, ऐसे करके। मेज़रमेंट सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ का किया जा सकता है। जैसे कि बात आती है लेंथ की, हाइट की, या मास की, टाइम की, टेम्परेचर की। कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच? जैसे कि दो कप हैं, एक में कोल्ड वाटर है और एक में हॉट वाटर रखा गया है। अगर हम दोनों को टच करें तो टच करने से हमें सेंसेशन होगा कि जो फर्स्ट नंबर का कप है उसका टेम्परेचर कम है और जो सेकेंड नंबर का कप है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हमें सेंसेशन तो हो रहा है कि ये कम है, टेम्परेचर एक का कम है और दूसरे का ज़्यादा है, पर एग्जैक्ट कितना टेम्परेचर में डिफरेंस है ये विदाउट मेज़रमेंट बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम बात करें, अगर दो रॉड रखी हुई हैं, एक रॉड की लेंथ ज़्यादा है और दूसरी रॉड की लेंथ कम है, तो पहले रॉड और दूसरे रॉड को देख के बताया जा सकता है कौन सी रॉड की लेंथ ज़्यादा है, कौन सी रॉड की लेंथ कम है। लेकिन उन दोनों के लेंथ में कितना एग्जैक्ट डिफरेंस है ये बताना विदाउट मेज़रमेंट पॉसिबल नहीं है। मेज़रमेंट के थ्रू हम कई सारी चीज़ों की एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। विदाउट मेज़रमेंट फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से भौतिकी को मापन विज्ञान या यथार्थ विज्ञान भी कहा गया है। मीन्स फिजिक्स इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस और साइंस ऑफ मेजरमेंट।
सो फिजिक्स के लिए मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, मेज़रमेंट की प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ज़रूरी होती है मेज़रमेंट की प्रोसेस पूरी करना। कई बार हम किसी नेचुरल फिनोमिना को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाता है मेज़रमेंट के वजह से। सो आई होप आप लोगों को ये मेज़रमेंट का टॉपिक समझ में आया होगा। अब मेज़रमेंट की मेथड के बारे में देखते हैं कि मेज़रमेंट को किन किन मेथड्स के थ्रू किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता है। सो मेज़रमेंट की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ दो मेथड्स का यूज़ करेंगे। फर्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट मेथड। सो व्हाट इज़ डायरेक्ट मेथड? अगर हमें किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है तो हम स्टॉप वॉच के थ्रू डायरेक्टली उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए, अगर पेंडुलम के एक ऑक्सीलेशन की बात की जाए कि एक ऑक्सीलेशन वो कितने टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, टाइम पीरियड यही कहलाता है, राइट? तो ये पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ हम नोटेशन दे देते हैं ए का और यहाँ बी का। मिड पॉइंट से ए तक, फिर बी तक, फिर मिड पॉइंट में आके रुकना, ये पूरा एक ऑक्सीलेशन कहलाता है। तो इस एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड को हम स्टॉप वॉच के थ्रू मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली। इसे और अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि ये रॉड दी हुई है, अब हम इसमें मीटर स्केल रख के, मीटर स्केल के थ्रू इसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रॉड की लेंथ कितने सेंटीमीटर है। इस मीटर स्केल के थ्रू हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, सो हम डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं, इसीलिए इस मेथड को डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। फिर इसके बाद बात आती है इनडायरेक्ट मेथड की। सो इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है, नाम से ही क्लियर है, इनडायरेक्ट मतलब हम डायरेक्टली किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जैसे कि अभी हमने मीटर स्केल के थ्रू एक रॉड की लेंथ का मेज़रमेंट किया, ऐसा हम इसमें नहीं कर सकते, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि अर्थ को 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है सन का, तो ये हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसी मेथड के लिए इनडायरेक्ट मेज़रमेंट की इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है। सो मेज़रमेंट की, हमने इस लेक्चर में मेज़रमेंट की प्रोसेस समझी कि मेज़रमेंट क्या होता है। मैंने बताया, एक्सप्लेन किया कि मेज़रमेंट किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है, मेज़रमेंट की नीड होती है। विदाउट मेज़रमेंट किसी भी प्रैक्टिकल को करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के बाद जो भी हमें वैल्यू मिलते हैं हम उनका कैलकुलेशन नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ की एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता पाते। सो इसलिए मेज़रमेंट फिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट मेज़रमेंट फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करना पॉसिबल नहीं है, और फिज़िकल क्वांटिटी ही फिजिक्स का बेस है। सो विदाउट मेज़रमेंट फिजिक्स को और फिज़िकल क्वांटिटी को समझना पॉसिबल नहीं था, इतनी सारी कैलकुलेशंस, इक्वेशंस बताने पॉसिबल नहीं थे। सो आज के वीडियो में आई होप आप लोगों को मेज़रमेंट और उसकी प्रोसेस, उसके मेथड समझ में आए होंगे। अगला लेक्चर अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।